जो सोनिया गांधी या राजीव गांधी के घर में दूध लेके आते थे, तो क्या सचिन पायलट गांधी परिवार के करीबी नहीं हैं? और आज मैंने देखा जो देश के सुप्रीम कोर्ट के प्रखंड ठग, भ्रष्ट, चोर इसलिए बोल रहा हूँ कि बड़खा दत्त का पैसा खा गया है। कपिल सिब्बल, बड़खा दत्त रो रही थी, घोड़े अस्तबल से भाग जाएंगे तब हम जगेंगे क्या? कांग्रेस में घोड़े कौन कौन है ये तो बता दे। गाड़ी के नीचे में कुत्ता का पिल्ला आ जाता है तो मुझे दुख होता है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें ये बोला था, कुत्ता बोला था, हमें मैंने अपने आप ले लिए। लेकिन कपिल सिब्बल ने तो बोल दिया अस्तबल है वो। जो कांग्रेस ग्राउंड जीरो पे है वो चाहती है कि युवाओं के हाथ में देने के लिए, क्योंकि बाकी लोग युवराज रहेंगे, बाकी लोग युवा रहेंगे, लेकिन तवज्जो उन्हीं को दी जाएगी जो कुल देवी को। कोरोना तो बहाना है, सरकार बचाना है। कि अशोक गहलोत की सरकार जो है, कैबिनेट है, वो संक्रमित हो चुकी है कांग्रेस नामक वायरस से। सचिन पायलट ने बोला कि सबको आइसोलेशन में ले लो। देश तो कोरोना से जूझ ही रहा है, कांग्रेस नामक वायरस से भी देश जूझ रहा है, उनके विधायक जूझ रहे हैं। और जल्द ही 14 दिन में उस वायरस को ख़त्म करके अपने आप को जनता के बीच आऊँगा और बताऊँगा कि ये विधि है कि जब पुराने लोग ही कांग्रेस को चलाएंगे तो हम लोग खाली झंडा गाड़ेंगे। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था कि विकास दुबे के इनकाउंटर में सीबीआई चीफ, राष्ट्रीय दीदी, कुलदेवी की बेटी प्रियंका गांधी सीबीआई बन गई थी। कि बेकार आदमी कुछ किया कर, उधेड़ कर कपड़ा सिया कर। और जिस तरह से आज अशोक गहलोत ने पुलिस कार्रवाई किया है, ये सारी हदें पार कर दी है। दोस्तों नमस्कार, आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के अंदर जो राजनीति है वहाँ पर उठापटक होने लग गई है। कलह अपनी घर के अंदर की है, परंतु इसको दूसरे लोगों के ऊपर थोपने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि भाजपा के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि विधायकों खरीद फरोख्त की बात चल रही है, परंतु यहाँ पे सीएम और डिप्टी सीएम एक दूसरे को सुहाते नहीं है। उसको लेकर के बड़ी चर्चाएं बड़ी गहन होती जा रही है। पुलिस के पास भी उनकी पूछताछ भी हो रही है। आज विशेष चर्चा पे हमारे साथ वेश तिवारी जी हैं। तिवारी जी, किस नज़र से देख रहे हैं आप? मध्य प्रदेश में तो उठापटक हुई, ख़त्म भी होली, और मुख्यमंत्री की शपथ ले ली शिवराज सिंह चौहान जी ने, तो क्या लग रहा है कि यहाँ पे आ रही हूँ दोबारा से वसुंधरा राजे? सबसे पहले कि कांग्रेस के अशोक गहलोत जी को मैं ये कहना चाहूँगा, कहीं ना कहीं आप ये चीज़ देखिए कि जब राजस्थान में सरकार बनी थी तो उस समय ही एक कहावत है बिहार से, क्योंकि मैं बिहार से संबंध रखता हूँ और बिहार से आता हूँ, बिन बिया कनपटी में सेनुर। मतलब भी समझा दिया। इसका मतलब है कि बिना मन का शादी हो जाए, और शादी में जो सिंदूर होता है वो यहाँ पे लगाते हैं हम लोग मांग में, लेकिन यहाँ पे लग जाए तो क्या फ़ायदा? मैंने बिना मतलब का शादी, तो बिना मतलब का ही सरकार बना। देखिए वहाँ में बहुमत की सरकार, बहुमत भी नहीं मिला था, ज़बरदस्ती ओथ लिया गया, ज़बरदस्ती सब कुछ हुआ। लेकिन आपने देखा होगा, आप तो पत्रकार हैं, कि पूरे राजस्थान में जिनके द्वारा चुनाव लड़ा गया था, जो चुनाव टीम के कैंपेन के हेड थे, उनको चीफ मिनिस्टर ना बना के उनको बनाया गया। जो सोनिया गांधी या राजीव गांधी के घर में दूध लेके आते थे, गाड़ी धोते थे, उनके लिए सेवा करते थे, उनके कुत्ते को घुमाते थे, 24 अकबर रोड पे माथा टेकते थे, 24 अकबर रोड चाय पिलाते थे, उनको दिया गया। बिकॉज क्योंकि आज अभी भी आप ब्रेकिंग न्यूज़ में देखेंगे बड़े बड़े चैनलों में, तो नमस्कार, कांग्रेस के कहीं ना कहीं राजीव गांधी के करीबी को चीफ मिनिस्टर मानने का दावा हो रहा है, क्योंकि ये गांधी परिवार के बहुत करीबी हैं। तो क्या सचिन पायलट गांधी परिवार के करीबी नहीं हैं? क्या वो बाहर बैठते हैं, 24 अकबर रोड के बाहर बैठते हैं, कि सोनिया गांधी के ऑफिस के बाहर बैठते हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं वो? जाहिर सी बात है कांग्रेस का हर कार्यकर्ता कांग्रेस का करीबी होगा। करीबी या ना करीबी का मतलब क्या है? इसका मतलब कि आप स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ से डिफरेंसेस ही। अंतर जो है वो तो आप लोग डाल रहे हैं, आपकी पार्टी डाल रही है। और देखिए, और अब आते हैं 50 साल का युवा के बारे में। जब वहाँ पे युवराज गए थे, शहजादे जब राजस्थान में गए थे तो बड़ा बड़ा माइक लेके बोले थे, युवा की कांग्रेस, युवाओं की कांग्रेस, युवाओं की कांग्रेस। तो भैया बता दीजिए राहुल बाबा, शहजादे महाराज, कि अशोक गहलोत 70 साल के युवा हैं, 40 साल का सचिन पायलट युवा है। युवा है कौन? या तो युवा का डिफिनेशन चेंज कर दीजिए आप, तो युवा चीफ मिनिस्टर बनाइए। और बात आते हैं कामों में। सचिन पायलट की कार्य जो है
वहाँ राजस्थान में वो ग्राउंड जीरो पे बेहतर माना जाता है। बीजेपी विपक्ष वाले भी मानते हैं कि सचिन पायलट का जो अचीवमेंट्स हैं, जो नीतियां हैं, वो कहीं ना कहीं बेहतर हैं। और सचिन पायलट आज ही अपसेट नहीं है। जब उनको पार्टी में जिस ओहदे के लिए चुना गया था वो नहीं मिलने के कारण कहीं ना कहीं उनके दिल में टीस था। उस टीस के कारण आज ये इस तरह से हालात आ गए हैं कि आज इन दोनों गुटों में लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई हैं। तो उस टीस की वजह से दिल्ली पहुंच गए सचिन पायलट। और कहीं ना कहीं जो सचिन पायलट हैं और ज्योतिराज सिंधिया हैं, बहुत अच्छे मित्र भी बताए जाते हैं। और ज्योतिराज सिंधिया जी की बुआ जी हैं, वो मुख्यमंत्री की दावेदारी हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी समीकरण कहीं देखा जा रहा है कि ज्योतिराज सिंधिया अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो सचिन पायलट भी आ जाएंगे। ऐसा कुछ लग रहा है क्या? और कुछ मीम्स तो बनी गए हैं कि अमित शाह जी कह रहे हैं कि राफेल आ गए, पायलट की ज़रूरत है, सचिन जी आ रहे हैं। देखिए, नहीं, बिल्कुल आप बात सही बोल रहे हैं कि ऐसी बात है। देखिए, सचिन पायलट, एक तो पायलट नाम है पायलट, उसको ज़बरदस्ती बोला जा रहा है कि आप वहाँ पे लैंड करो जहाँ पे कि ज़मीनी स्तर स्मूथ नहीं है। ही इज़ अ पायलट। अगर नाम अगर सचिन पायलट है और नाम में पायलट हो, जाहिर सी बात है उसमें मीम्स बनेंगे। तो जब अगर पायलट को कनपट्टी पे बंदूक रख के बोला जाता है कि आप यहाँ पे लैंड करो, आप यहाँ पे लैंड करो, आप वहाँ पे लैंड करो, ज़बरदस्ती उनसे बोला जाता है कि आप यहाँ पे लैंड करो, जाहिर सी बात है कि अगर आप जब देखेंगे सचिन पायलट का पिता जो हैं राजेश पायलट साहब, वो कांग्रेस में बहुत बड़ा बलिदान दिया है। लेकिन आप देखेंगे जब अशोक गहलोत को, तो अशोक गहलोत ने बलिदान दिया है कांग्रेस को। और सचिन पायलट के पिता श्री राजेश पायलट ने बहुत सारा काम राजीव गांधी के साथ किया है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सचिन पायलट को देना चाहिए मौका। और आज मैंने देखा जो देश के सुप्रीम कोर्ट के प्रखंड ठग, भ्रष्ट, चोर इसलिए बोल रहा हूँ कि बड़खा दत्त का पैसा खा गया है। कपिल सिब्बल, बड़खा दत्त रो रही थी कि मेरा पैसा खा गया। कपिल सिब्बल एक चैनल खोला था, उसका पैसा खा गया, भाग गया, चपाचट कर गया। इसलिए मैं महाठग बोल रहा हूँ। महाभ्रष्ट, देश में जितने पापी हैं उनका केस लड़ने वाला कपिल सिब्बल, इसने ट्वीट किया कि घोड़े के अस्तबल, जब घोड़े अस्तबल से भाग जाएंगे तब हम जगेंगे क्या। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछता हूँ कांग्रेस से, इंटायर कांग्रेस से, कि भाई कांग्रेस में घोड़े कौन कौन हैं ये तो बता दे। या 24 अकबर रोड, या 12 तुगलक लेन, या जितने भी एमएलए हैं वो घोड़े से क्यों बोला जा रहा है। एग्जाम्पल सेट करना तो बहुत कुछ कर सकते थे। और मैं यही उन कांग्रेसियों को बोल रहा हूँ कि आज वो कांग्रेसी चुप हैं। आज कांग्रेसी वो चुप हैं कि उनको घोड़े बोला जा रहा है। तो पता नहीं घोड़े किससे सिंबल किए जा रहे हैं, मुझे आई डोंट नो। लेकिन यही देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जब कुछ दिन पहले इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने बोला था कि मेरे गाड़ी के किसी ने पूछा था कि दंगा में आप सॉरी बोलेंगे, तो उन्होंने बोला था कि गाड़ी के नीचे में कुत्ता का एक पिल्ला आ जाता है तो मुझे दुख होता है। उस पर एक संगठन ने, एक बहुत बड़ी संगठन ने पूरे मातम मनाना शुरू कर दिया कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें ये बोला था, कुत्ता बोला था, हमें मैंने अपने आप ले लिए। तो आज कांग्रेस क्यों नहीं मान रही है कि घोड़े किसको बोला जा रहा है। मैं तो मान रहा था कांग्रेस के पार्टी को हेडक्वार्टर, लेकिन कपिल सिब्बल ने तो बोल दिया अस्तबल है वो, वहाँ जितने भी लोग हैं वो तो घोड़े हैं। और उस पर से ये भी बोल रहे हैं कब तक सोएंगे हम लोग। तो हम लोग से क्यों बोल रहे हैं आप, उनसे क्यों बोल रहे हैं। आप पूछिए, माननीय आपकी कुल देवी हैं सोनिया गांधी जी, उनसे पूछ लीजिए कि वो कब तक सोएंगी। आप कुल देवता से पूछ लीजिए, जो आपका क्या नाम है शहजादे हैं, उनसे पूछिए वो कब सो रहे हैं। आप चाहते हैं कि हिटलर शाही, कि मैं दिल्ली में रहूँगा, राजस्थान चलाऊँगा, मध्य प्रदेश चलाऊँगा, क्या नाम है छत्तीसगढ़ चलाऊँगा, पंजाब चलाऊँगा, वैसे नहीं होगा। देखिए कांग्रेस में यहीं पे टीस नहीं है, सिर्फ राजस्थान में टीस नहीं है। आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में जाएंगे, भूपेश बघेल हैं, इनके भी कैबिनेट में बर्तन बजता था, ढम 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 बजता रहता है। पंजाब में भी बजता है। अमरिंदर सिंह के खिलाफ बहुत सारे विधायक हैं जो उनको चाहते नहीं कि चीफ मिनिस्टर बनाए। सवाल क्या है कि कांग्रेस
जो कांग्रेस ग्राउंड जीरो पे है वो चाहती है कि युवाओं के हाथ में देने के लिए, और जो कुल देवी हैं इनकी सोनिया गांधी जी, वो बोल रही हैं कि नहीं, जो लोग बर्तन धोए हैं, जो लोग कुत्ते को घुमाया है पार्क में, जो मदर डेयरी दूध लेके आया है मेरे घर पे, जो गाड़ियों का टायर साफ़ किया है, जो मम्मी का जूता उठाता है, जो राहुल जी 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 करते रहते हैं, उनको ही ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी, लेकिन बाकी लोगों को नहीं दी जाएगी, क्योंकि बाकी लोग युवराज रहेंगे, बाकी लोग युवा रहेंगे, लेकिन तवज्जो उन्हीं को दी जाएगी जो कुल देवी को। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आता है कि अशोक गहलोत सीएम हैं और सचिन पायलट डिप्टी सीएम हैं, तो बॉर्डर सील करने की क्या ज़रूरत पड़ी? क्या लग रहा है कि उनके और भी विधायक भागने वाले हैं? पूरे बॉर्डर सील कर दिए हैं, कोई कहीं नहीं जा सकता है बॉर्डर पर, और उनके खिलाफ एक नोटिस जारी कर दिया जाता है, पुलिस उसमें पूछताछ कर रही है। 24 विधायकों को लेकर के होटल में रुके हुए हैं सचिन पायलट। तो क्या लग रहा है कि अब सरकार बिल्कुल डामाडोल हो चुकी है? कोरोना तो बहाना है, सरकार बचाना है। कोरोना बहाना है सिर्फ कि कोरोना राजस्थान में बढ़ रहा था। अभी तो कल ही जब मैंने देखा कि आपने भर के अटैची भर के सारा चैनल को दिया है आपने, कोरोना से हम लोग बहुत लड़ रहे हैं, हमने राजस्थान सबसे अच्छा काम करा। अचानक कैसे हो गया कि आपके कोरोना में इतना सारा तेज़ी हो गया कि आप क्या नाम है लॉकडाउन पूरा कर दिया, बॉर्डर सील कर रहे हैं? ऐसा क्या हो गया? ऐसा कौन सा खजाना लेके कोई भाग रहा है कि बॉर्डर सील हो गया? देखिए, खजाना ही तो होगा जब सरकार के विधायक निकल जाएंगे, नहीं। गिर जाएगी सरकार, तो वो खजाने से भी बड़ा खजाना है। पत्रकार महोदय, हुआ क्या है कि अशोक गहलोत की सरकार जो है, कैबिनेट है, वो संक्रमित हो चुकी है कांग्रेस नामक वायरस से। उस वायरस से बचाने के लिए सचिन पायलट ने बोला कि सबको आइसोलेशन में ले लो। उन जो अच्छे विधायक हैं वो अपने आप को आइसोलेट कर चुके हैं, क्योंकि संक्रमित कैबिनेट से अपने आप को आइसोलेट कर लिए हैं। अब जाहिर सी बात है, जिस कैबिनेट में संक्रमित लोग होंगे तो वो लोग उस इन्फ्लुएंस करेंगे उस विधायकों को। तो अपने आप को सचिन पायलट ने सचिन पायलट, कुछ लोग सचिन पायलट को अच्छा आइडियोलॉजी मानते होंगे, आइडल मानते होंगे, तो वो लोग अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। अशोक गहलोत को आईसीयू में भेज दिया। बिल्कुल आईसीयू में भेज दिया, क्योंकि देखिए मैंने क्या बोला कि कांग्रेस नामक वायरस से देश तो कोरोना से जूझ ही रहा है, कांग्रेस नामक वायरस से भी देश जूझ रहा है, उनके विधायक जूझ रहे हैं। इसीलिए सचिन पायलट ने बोला कि जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया वहाँ पे अपने आप को आइसोलेट किया और बेहतर तस्वीर दिख रहा है, वैसे ही मैंने अपने आप को भी आइसोलेट किया है, और jल्द ही 14 दिन में उस वायरस को ख़त्म करके अपने आप को जनता के बीच आऊँगा और बताऊँगा कि ये विधि है कांग्रेस नामक वायरस से बचने का। जो मैंने किया है ये आपके सामने है। तो कहीं ना कहीं आरोप तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी लगाया था कांग्रेस के ऊपर, अब वही आरोप सचिन पायलट भी लगा रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर ग्रह क्लेश ज़्यादा है, काम जो भी चुनाव होता है युवाओं के नाम पर लड़ा जाता है और कुर्सी बुजुर्गों के हाथ में दे दी जाती है। तो क्या लगता है कि जो कांग्रेस है अपनी ज़मीन जहां तलाशने की कोशिश करती है और जहां तलाश भी लेती है, हर जगह से खोती हुई जा रही है? खोदा पहाड़ निकली चोहिया, एक और कहावत इस पर मैं डालता हूँ। कांग्रेस क्या करती है कि चिकने चिकने चेहरे को दिखाएगी कि ये होंगे वो होंगे ये होंगे, लोग लॉलीपॉप की तरह आगे बढ़ते जाएंगे, और जैसे वो करीब पहुँचे बस स्लाइड हटाएंगे और दूसरे को डाल देंगे। हाँ, अरे हमने तो एक्सपेक्टेशन नहीं किया था। आपने देखा था कि सचिन पायलट को सीएम बनाने के लिए बड़ी संख्या में उपद्रव हुआ था राजस्थान में, और सिर्फ सचिन पायलट के समर्थकों ने नहीं किया था। जो युवा कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, जो युवा कांग्रेस में भविष्य देख रहा है कि आई में बिकेम एज द गुड लीडर इन फ्यूचर, उन पे तो इन्होंने रायता फैला दिया कि जब पुराने लोग ही कांग्रेस को चलाएंगे तो हम लोग खाली झंडा गाड़ेंगे। कांग्रेस के जो अशोक गहलोत हैं उन्होंने आरोप लगाया है बीजेपी के नेताओं पर कि 15-15 करोड़ में एक एक विधायक को खरीद रहे हैं। तो क्या लगता है कि, और जैसे दो भाजपा के नेताओं पर आरोप लगाया है, उनको पुलिस पूछताछ के लिए लेके भी गई है, तो क्या लगता है कि भाजपा
जो कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की एक मुहिम चला रखी थी, तो क्या पैसे से खरीद फरोख्त करके इसको कांग्रेस मुक्त किया जा रहा है? अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था कि विकास दुबे के इनकाउंटर में सीबीआई चीफ, राष्ट्रीय दीदी, कुलदेवी की बेटी प्रियंका गांधी सीबीआई बन गई थी और बार बार गला फाड़ के बोल रही थी सबूत दो, सबूत दो, सबूत दो, ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है। तो यही मुंह घुमा लें, अशोक गहलोत को बोल दें कि 15 करोड़ रुपया कहाँ है, अब वो एविडेंस दिखाए, सामने लेके आए, काउंटर अटैक करे, क्वेश्चन करे कि वो पैसा कहाँ से आया। वो तो खाली करेंगे नहीं। देखिए, एक कहावत है अशोक गहलोत के लिए, एक उनके लिए भी कहावत है कि बेकार आदमी कुछ किया कर, उधेड़ कर कपड़ा सिया कर। माने कुछ काम नहीं है, बेकार कहाँ है, वो तो मुख्यमंत्री हैं। देखिए काम कहाँ है उनके पास, वो दिन भर रात भर अपना भगवान श्री राम का जितना नाम नहीं जपते होंगे उतना कांग्रेस का नाम जपते हैं। वो क्या बोलेंगे? अगर उस दिन सोनिया गांधी का फोटो पे माला क्या नाम है पुष्पांजलि नहीं दें तब उनका दुकान चलेगा? नहीं पता उनको। और वो वैसे ही है। तो इसीलिए उनके लिए यही है कि आप एविडेंस दीजिए ना। आपने 2 लोग गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार आप किसी को भी कर सकते हैं, किसी भी ब्लेम लगा सकते हैं। हैव यू एनी एविडेंस? सो कम आउट ऑन द टेबल एंड शो द जनता कि ये है 15 करोड़ 20 करोड़। आप तो जो कुछ बोलेंगे बोले, ब्लेम प्रॉब्लम्स आप में अंदर में है और पॉइंट आउट कर रहे हैं दूसरे को। खरीद फरोख्त हो रही है, अगर आपको स्ट्रांग है तो उनको बुला लीजिए। वो जानते हैं, जितने विधायक अगर दिल्ली में है, जितने विधायक मानेसर में है, गुड़गांव में है, वो जानते हैं कि अशोक गहलोत संक्रमित व्यक्ति हैं कांग्रेस नामक व्यक्ति से। इससे दूर रहो वरना ये खा जाएगा। यही हो रहा है। सचिन पायलट ने अपने आप को आइसोलेट कर रखा है। उन सभी 15 विधायक, 20 विधायक, 24 विधायक अपने आप को आइसोलेट कर चुके हैं क्योंकि राजस्थान की सरकार कांग्रेस नामक वायरस से ग्रसित हो चुकी है। और कोरोना में और कांग्रेस में दोनों क से स्टार्ट होता है। इसमें दोनों में यही एक बचने का उपाय है, अपने आप को आइसोलेट कर लो, अलग अलग हो जाओ, कुछ दूरी बना लो। हाँ, सरकार कैसे बचेगी वो अपने आप पता है। जब अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे सब लोग तो उसके बाद बेहतर सरकार और बेहतर हेल्थ वाला गवर्नमेंट मिलेगी राजस्थान को। तो क्या कयास माना जाए कि कितने दिन में सचिन पायलट हैं भूमिका बना करके नई सरकार लेकर आ सकते हैं? सचिन पायलट अपने आप को आइसोलेशन में डाल रखा है और कोशिश कर रहे हैं कि किस असर पे हम आकर जैसे ही फिट होते हैं मानसिक रूप से, कहीं ना कहीं वो सफोकेशन में थे, घुटन महसूस हो रही थी। और जिस तरह से आज अशोक गहलोत ने पुलिस कार्रवाई किया है, ये सारी हदें पार कर दी है। ये सारी हदें पार कर दी है। देखिए, इससे समझ में आना होगा। एक बात समझ में तो ये आती है कि पुलिस कार्रवाई भी कर रहे हैं, फिर ऊपर से भाजपा के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो गृह कलेश अपना है, आरोप उन पर लगा देना है, तो ये कहाँ तक उचित है? पत्रकार महोदय, देखिए हुआ क्या है कि कितना भी आप झूठ छुपाओगे जनता के सामने कहीं ना कहीं आएगा। अब वही हो रहा है। इनको सचिन पायलट एक रेपुटेड लीडर है राजस्थान के और इस देश के, और छोटे मोटे व्यक्ति नहीं हैं। सचिन पायलट बहुत अच्छे खासे एजुकेटेड आदमी हैं, नो डाउट। लेकिन उनके खिलाफत पुलिस कार्रवाई करना, उनके खिलाफत जाके क्या नाम है कुलदेवी के मंदिर में 24 अकबर रोड में वहाँ पे जाके शिकायत पत्र देना, कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि हम तुम्हें ज़मीन के नीचे रखेंगे, हम तुम्हें दबा के रखेंगे, तुम हमारे गुलाम हो। अशोक गहलोत प्रूफ करना चाहते हैं कि तुम मेरे गुलाम हो, तुम मुझे नीचे रखना ही होगा, तुम्हें फॉर्मेलिटी के लिए डिप्टी सीएम बनाया गया है। पायलट ने गुलामी स्वीकार नहीं की इसलिए आ गए? बिल्कुल। मैंने क्या बोला कि पायलट उनको पता है कि कहाँ पे मुझे विमान को लैंड करना है, कहाँ पे सही जोन है, किस जोन में कितना हाइट पे उड़ानी है विमान को, उनको सब कुछ पता है। लेकिन अशोक गहलोत को कुछ पता नहीं है। और अशोक गहलोत ऐसे भी आजकल मानसिक रूप से अपसेट इसलिए हैं कि जब से बेटा चुनाव हारा है तब से ये भड़क गए हैं
कि आखिर मेरा ये जो 40 साल से 42 साल से सेवा पानी चल रहा है, कुल देवी 24 अकबर रोड के कुल देवी की पूजा पाठ कर रहे हैं, इसका तो मुझे पुजारी नाम के नाम से हट जाऊंगा मैं, उसके बाद तो हम ख़त्म हो जाएंगे, हमारा दुकान बंद हो जाएगा। तो सवाल ये भी है। और अशोक गहलोत बार बार अपने बेटे की हार के कारण सचिन पायलट को भी दोष दे रहे हैं कि सचिन पायलट दोषी हैं, सचिन पायलट के काम के कारण मेरा बेटा हार गया है। आपका बेटा सचिन पायलट के नहीं, उन जनता ने उनको नकार दिया कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जिसमें ज़्यादा टैलेंट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।